नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज शाम को बैठे बैठे कुछ पढ़ लिख रहा था और वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैंने सीखी, और वह एक टॉक था जॉन मैक्सवेल का। आप लोगों ने इनका नाम काफ़ी सुना होगा, और ये बहुत फेमस स्पिरिचुअल गुरु भी हैं और लीडरशिप कोच भी हैं, और दुनिया के जो सबसे बड़े लीडरशिप ट्रेनिंग पर्सनालिटी हैं, उनमें इनका नाम है। सैकड़ों बुक इनकी पब्लिश हो चुकी हैं, तमाम सारे किताबें इनकी बेस्ट सेलर रही हैं, और इनका दुनिया में बहुत नाम है। और मैं कभी कभी इनकी किताबें पढ़ता हूँ और कभी कभी इनके ऑडियो वीडियोस भी देखता हूँ। और उसी दौरान मैंने आज एक उनका बुक पढ़ रहा था, तो उसमें से कुछ लाइनें थी जिसको मुझे लगा कि अच्छा लगा है, तो मैं अपने नियर एंड डियर वन की तरफ इस बातों को पहुंचाऊं, उनसे राय लूं, उनसे बारे में पूछूं या डिस्कशन का एक मुद्दा बनाया जाए। उन्होंने पहली बात कही कि आपका जो सबसे शानदार लाइफ बनता है वो हमेशा तब बनता है जब आप अपने ईश्वर के पद चिन्हों पे चलते हैं, और इसके बारे में उन्होंने डिस्कशन भी किया। आपके जो भी ईश्वर हैं, जो भी आपको, जिनको भी आप ईश्वर, गॉड, पैगंबर या जो कुछ भी आप कहते हैं, उन्होंने जो पद चिन्ह रखे हुए हैं, उन पद चिन्हों पे चलना ही कंटेंटेड लाइफ, यानी कि भरा हुआ लाइफ, रिच लाइफ का पहला सूत्र होता है। और ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी यही सोचता हूँ कि जो भी हमारे ईश्वर ने, जो भी हमको लोगों को खुद चल के जो दिखाया है, जो पद चिन्ह क्रिएट किया है, उस पद चिन्हों के ऊपर चलना हमारा पहला कर्तव्य होता है, और उसी पर चलकर हम अपने समृद्ध लाइफ जीवन को बना सकते हैं। जैसे रामचंद्र जी, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, जिनका नाम लेते ही श्रद्धा से सर झुकता है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका सर उनके सामने झुकता है, और उन्होंने तमाम सारी चीज़ें सिखाई हैं उनके पद चिन्ह पे। अब उनका पद चिन्ह का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल पे जाते उनका पद चिन्ह ढूंढिए और उसमें पद चिन्ह चलाते हुए आप लंका तक का सफ़र करिए, ऐसा नहीं है। उनका पद चिन्ह है उनके जीवन में किए गए कार्य। जैसे वो रिश्तों के ऊपर जो पद चिन्ह छोड़े हैं, कि उनका अपने पिता से कैसे संबंध थे, उनकी अपने माता से कैसे संबंध थे, और वो भी 3 माताओं के साथ, जो डिफरेंट तरह की तीनों माता हैं। तीनों माता का कैरेक्टर एकदम अलग है, और तीनों के साथ वह किस तरह व्यवहार करते हैं, यह उनका एक पद चिन्ह है। उनका अपने भाइयों से, 3 भाइयों से, जिनका तीनों का व्यवहार अलग है। लक्ष्मण का व्यवहार अलग है, भरत का व्यवहार अलग है, और शत्रुघ्न का व्यवहार अलग है। और इन तीनों अलग अलग व्यवहार के लोगों के साथ संबंध, समन्वय बना करके उन्होंने आगे चलने के लिए सिखाया है, पद चिन्ह क्रिएट किया है। उनका अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ, अपने घर में जो नौकर नौकरानी काम करते हैं, उनके साथ कैसे जीवन जिया जाए, उसके बारे में भी पद चिन्ह क्रिएट किया है। अपनी प्रजा के साथ उन्होंने एक बहुत आइकॉनिक पद चिन्ह छोड़ा है,
अगर आप प्रजा का मतलब है कि आपके अंडर में जो भी लोग रहते हैं, जो आप पे डिपेंडेंट हैं, जैसे आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आप समाज में भी कुछ लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करें इसका भी पदचिन्ह उन्होंने छोड़ा है। उन्होंने दोस्तों के साथ भी कैसा व्यवहार किया जाए इसका पदचिन्ह छोड़ा है। उन्होंने दुश्मनों के साथ भी कैसा व्यवहार किया जाए उसका पदचिन्ह छोड़ा है। उन्होंने अच्छाई के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए इसका भी पदचिन्ह छोड़ा है, और बुराई को कैसे ट्रीट की जाए इसका भी पदचिन्ह छोड़ा है। उन्होंने ज्ञानी लोगों को भी मान्यता दी है, और उसी व्यक्ति में अगर कुछ अज्ञानता है तो उस पर भी प्रकाश डाला है। जैसे कहें तो रावण एक बहुत महाज्ञानी आदमी था और उसको उनका वध किया, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि रावण इस धरती का सबसे ज्ञानी यानी महाज्ञानी व्यक्ति था, और उसका वो मान्यता देते थे और उससे सीखते थे। और एवं लक्ष्मण को भी जब वो मृत्यु शैया पे थे तो लक्ष्मण को भेजा था कि जाओ ज्ञान ले लो, क्योंकि उसके पास जो ज्ञान है वो हमारे पास भी नहीं है, और वो जब तक जिंदा है तब तक वो ज्ञान ले लो, वरना अंत में आपको इस धरती पे कहीं वो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो वह रावण के अंदर भी इतनी सारी अच्छाइयों को देख करके और अपने को ग्रहण करते थे, अपने परिवार के लोगों को मैं पहुँचाना चाहते थे। तो ये चीज़ है कि अपने ईश्वर का पदचिन्ह फॉलो करा जाए, चला जाए, इससे हमारे कंटेंटेड लाइफ यानी एक समृद्ध लाइफ का निर्माण करने में आसानी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने जो बात बताई, और 2 ही लेसन मैंने अभी उससे सीखा है, आगे अगर सीखूंगा तो लाऊंगा, कि जो महान जिंदगियां हैं वो संघर्षमय जिंदगियां होती हैं। आसान जिंदगी कभी महान जिंदगी नहीं बनती, और ईश्वर आपको महान जिंदगी के लिए यहाँ भेजा है। अब आप देखें जैसे हमारे जितने भी ईश्वर हैं जिनको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन उनका इंसानों की तरफ मान्यता है। एक ऐसे भगवान है जिनको हमने देखा नहीं, वो आत्मा परमात्मा की बात हो गई, लेकिन जिनको हमने देखा, जिनको हमने मनुष्य की तरह से जिनका वर्णन मिलता है, उनमें कहीं भी किसी ऐसे महान व्यक्ति या कैसे ऐसे ईश्वर पैगंबर की बात नहीं देखेंगे जिनके जीवन में संघर्ष नहीं रहा। रामचंद्र जी का, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन में संघर्ष है, उनको 14 वर्ष का वनवास मिला। प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी का जीवन संघर्ष है, इसीलिए तो उन्होंने मथुरा छोड़ करके गुजरात के समुद्री तट पर जाकर के वृंदावन का निर्माण किया। संघर्ष हुआ था तभी, कोई जीवन में था, कोई समस्या थी, कोई लड़ाई चल रही थी, और उस लड़ाई को वो लड़ रहे थे, उसके अंदर ही कारनामे हुए। आप जीसस क्राइस्ट को देखिए, उन्होंने तो अपना जान गंवा दिया। मोहम्मद साहब को देखिए, उन्होंने कितनी ज़्यादा समस्याएं झेली अपने एरिया में। आप नेल्सन मंडेला को देख सकते हैं, आप महात्मा गांधी को देख सकते हैं, आप चंद्रशेखर आज़ाद सर को देख सकते हैं, आप भगत सिंह को देख सकते हैं, या दुनिया में और भी जिन लोगों की भी आप कल्पना करेंगे जिनको हम लोग जिनकी जयंतियाँ मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह हैं, महाराजा रणजीत सिंह हैं, शिवाजी हैं, इनकी ज़िंदगी, राणा प्रताप हैं, इनकी ज़िंदगी संघर्षों से कूट कूट के भरी हुई थी, तभी तो ये महान बने थे। तो संघर्ष और विपत्ति ही महान बनने का रास्ता है, और अगर उस रास्ते पे आप भगवान के बताए वसूलों के साथ चलेंगे तो एक बेहतर ज़िंदगी का निर्माण करने में हम सफल हो पाएंगे। लेकिन चूँकि हम लोगों का जो मानसिक, जो हमारा मानसिक वो है ना, प्राकृतिक का एक दूसरा रूप भी है कि वो हमको विनाश की तरफ ले जाती है, और विनाश के तरफ ले जाने के लिए हमारे अंदर आलस से भरा गया है,
और इस आलस की एक चिंगारी हमारे जीवन को तहस-नहस कर देती है। तभी तो लोग टाइम से एक्सरसाइज नहीं करते, समय पे पढ़ाई नहीं करते, समय पे सोते नहीं, समय पे जगते नहीं, मेहनत का काम नहीं करते, संघर्ष से निपटना नहीं चाहते, लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, पर्वतों पे चढ़ना नहीं चाहते, दुर्गम रास्तों पे गुजरना नहीं चाहते, यानी संघर्षों को टालना चाहते हैं। और ये केवल इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं। और आलसी प्रवृत्ति इसलिए डाली गई है कि भगवान चाहता है कि जिस आदमी को मैं भेज दिया हूँ उसको फिर अपने पास ले आऊँ, और उसके लिए उसके अंदर, इंसानों के अंदर आलस डाल दिया ताकि उस आलस की वजह से फिर हमारे पास वापस आए। तो इसलिए अगर इस राज को हम समझ लिए, आज की आलस से हमारे भगवान द्वारा दिया गया एक साजिश है अपने पास बुलाने का, तो आलस को त्यागिए, भगवान के पद चिन्हों पे चलें और संघर्ष से घबराएं नहीं, उससे लड़ें, उससे डील करें। और अकेले नहीं डील कर सकते हैं तो अपने परिवार को लेंगे, अपने गुरु को लें, अपने समाज के लोगों को लें, मिलके लड़ें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसी सब बातों के साथ आज मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आज के शाम की चाय के साथ ये बात मेरी हो रही थी। फिर मैं आपसे चाय के ऊपर एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन है दबा दीजिए। लाइक दबते ही मुझे पता चलेगा और मेरा खून बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भी आप खुश होते हैं आपका खून बढ़ जाता है। कमेंट करिए ताकि विचार एक दूसरे को मिल सकें, और अगर कुछ अच्छा लगे तो अपने नियर डियर को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कुछ लोगों के पास संदेश पहुंचेगा। आज की शाम यही ख़त्म करते हैं। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों की शुभकामनाओं के साथ, आपके अच्छे स्वास्थ्य, सौभाग्यशाली जीवन की कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।